कुर्मी समाज के द्वारा एक जो अभी पटना में नया बना है आपका मैरिन ड्राइव, उसमें जेपी सेतु है। जेपी सेतु के नजदीक हिंदुस्तान के प्रतीक, सिर्फ पटेल और कुर्मी समाज नहीं बल्कि हिंदुस्तान के प्रतीक आदरणीय क्षत्रिय छत्रपति शिवाजी महाराज का बिहार शरीफ के होटल ममता इंटरनेशनल के सभागार में पटेल कुर्मी नवजागरण अभियान के बैनर तले एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुर्मी समाज के वयोवृद्ध समाज सेवी श्री नालंद गोपाल जी एवं मंच संचालन पटेल समाज के नेता दिलीप कुमार ने किया। बैठक का मुख्य मुद्दा कुर्मी चेतना रैली 12 फरवरी 1994 के 30 वर्ष पूरे होने पर जिस तरह गुजरात में नर्मदा तट पर सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, उसी तरह पटना के मरीन ड्राइव पर भी गंगा तट पर सिर्फ पटेल समाज के ही गौरव नहीं बल्कि देश के गौरव कुर्मवंशी छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा लगाई जाए। इसी के तहत 12 फरवरी 2024 को पटना के मरीन ड्राइव पर जेपी सेतु के पास कुर्मी समाज का महाजुट्टान होने जा रहा है। इसी के लिए हर जिले में निमंत्रण के तहत नालंदा में भी आज कुर्मी समाज का बैठक किया गया। कुर्मी समाज की बैठक को संबोधित करते हुए दिलीप कुमार एवं समाज के समाज सेवियों ने 12 फरवरी को वहां आने का निमंत्रण दिया। दिलीप कुमार ने समाज के लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि आप लोग अपनी बेहतरी एवं समाज को मजबूत बनाने के लिए 12 फरवरी को पटना के मरीन ड्राइव अवश्य चलें एवं अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए सरकार पर छत्रपति महाराज की प्रतिमा लगाने पर दबाव बनाएं। इस कार्यक्रम में उस समय के कुर्मी चेतना महारैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर बीरेश प्रसाद सिन्हा, अनिल कुमार सिंह, अजय कुमार रॉकेट एवं उनके साथ चल रहे टीम के सदस्यों ने पूरे कुर्मी समाज को कुर्मी चेतना रैली के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए इस कार्यक्रम में भी आने का निमंत्रण दिया। कुर्मी समाज के नौजवानों एवं समाज के समर्पित लोगों ने बिहार शरीफ में पटेल छात्रावास एवं राजगीर में पटेल धर्मशाला के निर्माण की भी बात कही गयी। इस पर दिलीप कुमार के द्वारा इन सब बातों पर भी चर्चा के लिए इस कार्यक्रम के बाद अगले महीने बिहार शरीफ में भी कुर्मी समाज की एक बड़ी बैठक करवाने का आश्वासन दिया। इस बैठक में नालंदा जिला के अलावा नवादा जिला से भी बड़ी संख्या में आए कुर्मी समाज के लोग उपस्थित हुए। महसूस हो रहा था कि खास करके कुर्मी चेतना महारैली में जो अग्रणी भूमिका जिन लोगों ने निभाया था, उन साथियों को ये महसूस हो रहा था कि समाज में जड़ता की स्थिति हो गई है, कोई सामाजिक गतिविधि नहीं हो रही है, शिथिलता है और समाज में मनोबल का अभाव हो गया है। सत्ता, हम लोग एक ताकत पैदा किए थे 94 में। मैं तो वैसे आपके जिला में बहुत काम करते रहा हूं, लेकिन बहुत पुरानी बात हो गई। कुर्मी चेतना रैली के दरमियान रथ भी लेकर मैं यहां आया था, रथ का नेतृत्व तो मैं ही कर रहा था। उसके बाद राजनीतिक पार्टी बन गई समता पार्टी। 12 साल तक लगातार समता और जदयू के युवा के हम बिहार प्रदेश प्रधान महासचिव रहे और जॉर्ज साहब जो चुनाव यहाँ लड़ते रहे, मैं उसमें यहाँ रहता था। वो तो अधिकांश बाहर ही रहते थे, तो केंद्रीय स्तर पर उनके कामों को मैं यहाँ देखता था। अब फील्ड में श्रवण बाबू, रामचंद्र बाबू एक हुआ करते थे जिनकी मृत्यु हो गई। उधर सदेव बाबू थे बिहार शरीफ से, वो लोग फील्ड में। और कुर्मी चेतना रैली के समय भी मिला था और उसके पहले कुर्मी चेतना रैली को तैयारी के संदर्भ में भावना जगाने के लिए जो हम लोगों ने बहुत बड़ी वहां पर कुर्मी चेतना रैली के पहले एक बहुत बड़ा महाधरना दिया। नालंदा जिला कम से कम 50 से अधिक गाँव में हम लोग गए थे। तो ये तो
क्रांतिकारियों की धरती है, सजग लोगों की धरती है। केवल उस शक्ति को संचित करके और उसको एक बढ़िया दिशा में लगा देने की आवश्यकता है। जो मजबूती, जो मनोबल महसूस करना चाहिए समाज के अंदर, वो महसूस नहीं कर पा रहा है। उसका हम लोग जब ये किए तो मालूम चला कि भाई वो जब से हम लोग 94 का रैली किए, ताकत पैदा किए, उस ताकत से सत्ता के शिखर पर गए, तो शिखर पर जाने के बाद हम लोग संतुष्ट हो गए। लगा कि हम लोग के कारण जो है हम लोग सारी गतिविधियां अपना बंद कर दिए, और जिसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग धीरे धीरे करके जो है कमजोर हो गए और निष्क्रिय हो गए। ये ठीक है। उसके अलावा एक और हम लोग की चिंता थी, सामाजिक गतिविधियां बंद है, लेकिन एक तो हम लोग एक तरह से संगठित तो हैं अंदरूनी तौर पर। पटेल कुर्मी नवजागरण अभियान के तहत बिहार शरीफ में एक बैठक का आयोजन किया गया, जो सिर्फ और सिर्फ कुर्मी समाज और पटेल समाज से की तरफ से रखा गया था। इसमें हम लोगों के बीच पटना से बहुत सारे गणमान्य अतिथि आए थे, जिन्होंने सन 1994 के कुर्मी चेतना रैली में, उस रैली को सफल बनाने में बहुत लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आज हम लोग के बीच वो आए थे। उन्हीं के द्वारा ये कहा गया कि 30 वर्ष जो है उसका पूरा हो चुका है। 12 फरवरी 1994 से चल करके 12 फरवरी 2024 को 30 वर्ष पूरा हो चुका है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों के द्वारा, कुर्मी समाज के द्वारा, एक जो अभी पटना में नया बना है आपका मैरिन ड्राइव, उसमें जेपी सेतु है। जेपी सेतु के नजदीक हिंदुस्तान के प्रतीक, सिर्फ पटेल और कुर्मी समाज नहीं बल्कि हिंदुस्तान के प्रतीक आदरणीय क्षत्रिय छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है वहां बहुत बड़ा, जिस तरह से गुजरात में पटेल जी का जो है मूर्ति का स्थापना किया गया है, प्रतिमा का स्थापना किया गया है नर्मदा नदी किनारे, ठीक उसी तरह से हम बिहार में भी गंगा नदी के किनारे अपने पूर्वज छत्रपति शिवाजी महाराज का मूर्ति के स्थापना के लिए ठीक उतना ही बड़ा मूर्ति और उतना ही भव्य जगह, क्योंकि गंगा भी हम लोग क्या पवित्र नदी है, वहाँ जो है उनके लिए हम लोग सरकार से मांग करेंगे। और साथ ही समाज के सभी लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के 12 फरवरी 2024 को उस जगह पर एक अभियान के तहत जो है महाजुटान करेंगे कुर्मी समाज के लोग। कुर्मी को एक होना चाहिए और उसके लिए जो भी करना पड़े तो सबको मिल के करना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक काम है, किसी एक के बस की बात नहीं है। आज हमारा समाज, ये बात सही है कि 1994 में जो हुआ था वो रैली, आज तक किसी ने उसका ये नहीं किया, चाहे कोई भी रैली हो। आज उसी रैली का लेके आज हम लोग बिहार पे राज कर रहे हैं, और बिहार हमारा जिस परिस्थिति में भी है, लेकिन एक गर्व है कि हाँ हमारा मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री है, ठीक है, सब लोगों का काम होता है, कुछ लोगों का काम नहीं होता है, ये तो सब लोगों का अपना अपना पॉलिटिकल करियर है। ये बात सही है कि जो भी नेता बन के जाते हैं, कल होके हम लोग के समाज पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ का, ये हम पहले ही बोल चुके हैं, यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कुर्मी छात्रावास। जो लोग सामर्थ्यवान हैं वो तो अपने बच्चे को पढ़ा लेते हैं, लेकिन जो लोग गरीब परिवार से आते हैं, चूंकि हमारा समाज गरीबों में ज्यादा, गाँव में ज्यादा बात करता है, और गाँव से ही हम लोग आके कुछ लोग बड़े धीरे धीरे करके शहरीकरण की ओर आ रहे हैं, तो उनके बच्चे, जो बच्चे अभी गांव से आ रहे हैं, उनको यहाँ रहने का और यहाँ हर एक जाति का, चाहे वो यादव जाति को हो, कुशवाहा जाति को, सबका अलग अलग छात्रावास बन गया। और ये दुर्भाग्य तो है ही कि 20 साल से यहाँ सरकार रही, और हम लोग गर्व से कहते हैं कि कुर्मी का सरकार है, लेकिन आज तक किसी मंत्री या विधायक को या मुख्यमंत्री जी को ये नहीं लगा कि हाँ एक कुर्मी पटेल छात्रावास भी हो। और इसकी मांग मैं पहले भी कर चुका हूँ, आवाज भी इस मंच से करता हूँ, और हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, यदि वो नहीं करते हैं तो हम लोगों को सब लोग मिल के इसकी स्थापना कर देनी चाहिए। उसके लिए हम तन मन धन से हम सब लोगों के साथ देने के लिए तैयार हैं। अब ऐसा है कि हम लोग जो कुर्मी समाज में शिथिलता इन दिनों आ गई थी, सक्रियता की अभाव हो गया था,
और मनोबल भी घटता जा रहा था। तो उनको सक्रिय करने के लिए सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए जो है एक पटेल कुर्मी नवजागरण अभियान की हम लोगों ने शुरुआत की। और उसी अभियान के तहत हम लोग पूरे बिहार में घूम रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि जागरण क्यों जरूरी है, संगठन क्यों जरूरी है, सक्रियता क्यों जरूरी है। उसी दरमियान जो है 12 फरवरी 94 में जो कुर्मी चेतना महारैली हुई थी, जिसमें इतनी ताकत समाज ने दिखाया था, जिस ताकत के कारण जो है बिहार में सामाजिक राजनीतिक बहुत परिवर्तन हुआ और कुर्मी समाज के पुत्र श्री नीतीश कुमार जो है उस ताकत के बल पर ही सत्ता में आए और सत्ता के शिखर पर गए, मुख्यमंत्री बने। आज 18-19 साल से जो है उस ताकत के सहयोग से सत्ता में बने हुए हैं। तो उसको हम लोग याद करते हुए 12 फरवरी को याद करते हुए हम लोगों ने शिवाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना का प्रण लिया है। और वो चूँकि बिहार में और पटना में कहीं शिवाजी की प्रतिमा नहीं है, जो हम लोग के पूर्वज रहे हैं और बहुत गौरवशाली इतिहास उनका रहा है और बहुत देश के राजनीति में उस कालखंड में उनका कोई सानी नहीं था। तो उनकी प्रतिमा जो है मेरीन ड्राइव पटना गंगा पथ पर नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे हम लोग स्थापित करना चाहते हैं। इसका हम लोगों ने मांग कर दिया है सरकार से और उसी मांग के समर्थन में जो है 12 फरवरी 24 को हम लोग अपने कुर्मी समाज का महाजुटान करने जा रहे हैं। उसी की सफलता के लिए लोगों से को आमंत्रित करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। जी, मेरा परिचय है, मेरा नाम अजय कुमार रॉकेट है और सामाजिक गतिविधियों में मैं लगा रहता हूँ। और 94 के कुर्मी चेतना महारैली में भी हम लोग बहुत सक्रिय थे और कुर्मी चेतना रथ जो निकला था उसका नेतृत्व मैं ही कर रहा था।